एक प्रार्थना के साथ आज के कार्य की शुरुआत होगी। सभी व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कीजिएगा, पुरस्कार पे ध्यान दीजिएगा, यह निवेदन है। श्री माता जी, विश्व के सारे संतों को कृपावंत होकर आपका वह ज्ञान रूपी वाणी से मानसिक गतिविधि को पूर्ण रूप से शांति प्रदान करने की कृपा करो श्री माता जी। विश्व के सभी संतों को आपके ज्ञान रूपी वाणी से मानसिक गतिविधि से पूर्ण रूप से शांति प्रदान करने की कृपा करो श्री माता जी। श्री माता जी, विश्व के सारे संतों की इच्छा में, वाणी में, बुद्धि में, कार्य में, व्यवहार में, आचरण में युगों युगांतर के लिए स्थापित होने की कृपा करो श्री माता जी। कृपा करो श्री माता जी। जो व्यक्ति आदिशक्ति का ध्यान करता है, ध्यान का मीनिंग आप लोगों को बताया गया है, याद है? किसी को भूल गए हो? ध्यान का मीनिंग कौन बताएगा? जय श्री माता जी। हाँ सीमा जी। जब हम आनंद में हैं और सहज में जो कार्य कर रहे हो रहा है हमारे से, आनंद में कर रहे हैं, वही ध्यान है। ओके, और कौन बोलेगा? हाँ माया दीदी। ध्यान का मतलब है कि अपनी हर एक गतिविधि पर ध्यान देना, हम कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। आपकी आवाज बहुत बारीक आ रही है माया दीदी। जय श्री माता जी। आ रही है? चलो कोई और बोलो, फिर नहीं आ रही तो। हाँ सीमा जी। हर वक्त अपने चित्त को देखना, भी हमारा चित्त कहाँ जा रहा है, और उसको फिर माँ के चरणों से जोड़े रखना, और आनंद में हर समय रहना, माँ के चरणों से जुड़े रहना, और सहज में ही सब काम आसानी से जो हो जाए, सहज में ही ध्यान हो जाए, मतलब कि उसके लिए कोई क्रिया नहीं करना, माँ की तरफ ही चित्त लगा हो हर काम करते हुए। चलो सही बात है। और एक बात बताई थी आप लोगों को कि आज हम लोगों ने कित्तों को आनंद दिया, कित्तों को दुख दिया, कित्तों को कठिनाई से गुजरना पड़ा, हमारी वजह से कितनों को किस तरह की परेशानियां हुई, यह सारी चीजें ध्यान के अंदर आती हैं। यदि हम ध्यान करते हैं और दूसरों को कटु वचन बोल रहे हैं, दूसरों को भला बुरा सोच रहे हैं, तो वह ध्यान भी हमारा कर्म कांड बन जाता है। जब हम आदिशक्ति का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस व्यक्ति के चेहरे का ग्लो कुछ अलग ही दिखता है। जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता है, जो व्यक्ति आदिशक्ति के चरणों में नहीं रह पाता है, उस व्यक्ति का ग्लो कुछ और ही दिखता है। जो रेगुलर ध्यान करता है, उसका घर परिवार और वह स्वयं खुद
इतना प्रसन्न रहता है कि उस प्रसन्नता की मान्यता से परमात्मा के चरणों में उसका समर्पण हो जाता है, अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता। और इसी समर्पण के माध्यम से जो हमारे आंतरिक शक्तियाँ है, जो देवता है, वह प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक हमारा समर्पण नहीं है, तब तक सारा ध्यान, सारी बातें, सारा कार्य सिर्फ कहने मात्र के लिए है। सभी गण खुश रहने लग जाते जब हम आदिशक्ति से एक रूप रहते हैं, आदिशक्ति का ध्यान करते हैं। अपने आचार, विचार, उपचार, व्यवहार के माध्यम से भी जब हम आदिशक्ति का ध्यान करते हैं, तो सारे गण खुश रहने लग जाते हैं। छोटी-छोटी बातें सुनते हुए बड़ा आनंद प्राप्त होता है। चैतन्य को अधिक बल मिलता है। जितना हम आनंद में रहते हैं, उतना ही हमारी चैतन्य शक्ति चढ़ी बढ़ी जाती है। उस आनंद में ही हमारी कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार भेदन कर लेती है। पर जब हम आनंद में नहीं रहते हैं, किसी परेशानियों में, किसी चिंताओं में उलझे हुए रहते हैं, तो हमारा जो आत्म साक्षात्कार है, यह आत्म साक्षात्कार फिर गिर जाता है। हमारी कुंडलिनी माँ सुप्त अवस्था में बैठ जाती है। जैसा अभी आप लोगों को बताया गया कि एक बच्चा बाहर गेट के पास आता है, माँ बार बार उसे खचेट कर घर में लाती कि गाड़ी आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, चल अंदर, चल अंदर। ऐसा ही हमारा शरीर रूपी जो वाहन है, यह माँ है, और जो चित्त है, यह हमारा बच्चा है। ये बार बार जाता ही है, अपने खाने में, कपड़े में, लत्तों में, बच्चों में, काम में, न जाने कितने चीजों के अंदर ये चित्त जाता है। पर इसको बार बार खचेट कर यदि हम ला रहे हैं, तो यह स्थापित होने में मदद हो जाती है। जब यह स्थापित होने लग जाता है, तो यह शक्तियाँ पावर में आ जाती है। इसकी अनुभूति आप लोगों को ध्यान के माध्यम से प्रतिदिन बताई जा रही है। जब बल मिलना शुरू हो जाता है, तो ओरिजिनल पूजा के वाइब्रेशंस प्राप्त होते हैं। आज भी कई लोग पूजाओं में जाते हैं। पूजाओं में मत जाइए, ये नहीं कहना है, गलत डायरेक्शन में मत लेकर जाइएगा, शब्दों को समझकर आगे बढ़िएगा। पूजा में जाते हैं, पर जो प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम ही उनके अंदर नहीं रहता। जो विनम्रता होनी चाहिए, वो विनम्रता नहीं रहती। सारा अहंकार झलकते रहता है। जब अहंकार झलकता है, तो वहां पर आदिशक्ति विराजमान नहीं रहती। जहाँ प्रेम नहीं है, वहां पर आदिशक्ति विराजमान नहीं रहती। आदिशक्ति कहाँ विराजित है? यदि हम एक में को निस्वार्थ प्रेम कर रहे, एक में के प्रति शुद्ध भावना रख रहे हैं, तो इस प्रेम में, इस भावना में श्री माँ विराजित है। पर यदि आज हम किसी के हृदय को दुखा रहे हैं, किसी के प्रति गलत बात कर रहे हैं, गलत धारणा लगा रहे हैं, तो यह हमारी एक तरह की नफरत कहलाएगी। और इस स्थान में आदिशक्ति का बसेरा कभी नहीं हो सकता। जब आदिशक्ति का बसेरा नहीं है, तो आनंद का साम्राज्य कैसे आएगा? निस्वार्थ प्रेम हमें करना है। अपने दैनंदिन गतिविधियों के ऊपर हमें ध्यान देना है। जब हम अपनी दैनंदिन गतिविधियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और एक में को समझ रहे हैं, तो ध्यान चल रहा है। ये नहीं कि आज
समझने का मीनिंग कई बार मुझ में भी कमियां आ जाती है। मैं भी आप ही की तरह एक छोटी बहन हूँ, भटक जाती हूँ। तो जो चीज आप लोग मुझे बताते हो कि भाई दीदी आपका ऐसे है, ये नहीं होना चाहिए, तो उसको समझ कर लेने की उतनी पावर मेरे अंदर होनी चाहिए। और मैं यदि कोई आप लोगों को बात बता रही तो उसे भी समझने की पावर उतनी आप में होनी चाहिए। श्री माँ ने अपनी वाणी में बताया हुआ है। धन्यवाद मानो उस भाई का जिन्होंने आपकी कमियों को बखाना है। अच्छा, ये तो सभी बोलते हैं, अरे हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, यहाँ जाकर के बोल देते हैं और बाहर जाकर के उसकी 1 इंच की 10 इंच, एक हाथ की 10 हाथ करके लंबी लंबी मिर्च मसाला लगा करके उसको छिटका देते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। आज हमें धन्यवाद देना है, एक मेरे का समझना है कि भाई उसने मेरे कमियों को बोला, ठीक है। इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक शक्ति जागृत होती है, एक बल जागृत होता है। और वो जो शक्ति है, वो जो बल है, वो आदि शक्ति श्री माता जी हैं। ऐसे स्थानों में पूजा करने से, ध्यान करने से हमें लाभ होगा। पर जहाँ पर प्रेम नहीं, विनम्रता नहीं, भावना नहीं है, ऐसे स्थानों में यदि आप पूजा करते हो तो उन पूजाओं से भी आपको दिक्कतें आती हैं। कई भाई बहनों ने इन चीजों को अनुभव भी किया हुआ है, नाम नहीं लेना चाहूंगी। जब आदिशक्ति की बातें, आदिशक्ति के ज्ञान को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो हमारी माँ थक जाती है, परेशान हो जाती है। फिर वही गुब्बारे वाला अनुभव आप लोगों को बताना चाहूंगी। एक गुब्बारा आदिशक्ति चैतन्य रूपी विश्व के संतों पर फेंकती है, पर जब विश्व का संत आदिशक्ति के चरणों में स्थापित नहीं रहता है तो वह गुब्बारा जा करके आदिशक्ति के आंग पर इतने तेजी से गिरता है कि उन्हें बहुत ज्यादा आहत मिलती है। और आहत मिलने माध्यम से जो उनके बालक होते हैं, जो उनके बहुत ही स्नेही हैं, जिसे गण कहा गया है, वो रुष्ट हो जाते हैं। जब रुष्ट हो गए तो हम अपनी शारीरिक बोलो, मानसिक, आर्थिक, भौतिक समस्याओं में लटक जाते हैं। इसी कारण से हमें वाइब्रेशंस नहीं आते हैं। आज हम आदिशक्ति की बातों को समझ रहे हैं, आदिशक्ति के ज्ञान को अपने आचरण में ला रहे हैं, व्यवहार में ला रहे हैं, तो हमारी गहराई बढ़ेगी। गहराई को प्राप्त करने के लिए गहनता में उतरो, परिपक्व बनो, परिपक्व बनो। रट्टा लगा करके, मन का लगा करके तो हम गहराई को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आदिशक्ति जो ज्ञान हमें देती है वो अपनी व्यवहार में, अपनी आचरण में जब हम लाते हैं तो हम अपने आप ऊंचे हो जाते हैं। जो कार्य आसानी से हो रहा है, सादगी से हो रहा है, उसे सहयोग कहेंगे। पर जो कार्य कठिनाई से हो रहा है, अभी अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बोला, अरे दीदी लॉर्ड्स प्रेयर तो मुझे लर्न करनी ही है। मैंने बोला दीदी आप रोज पढ़िए उसको, जब आपको ऐसा कुछ लगे तो हो जाएगी। नहीं, 2 दिन में ही लर्न होनी चाहिए, 4 दिन में ही लर्न होनी चाहिए, तो इसको सहयोग नहीं बोलते हैं। समस्त चक्रों से वाइब्रेशंस आते हैं। जब आदिशक्ति वह चैतन्य रूपी गुब्बारा अपने ऊपर छोड़ती है तो सारे चक्रों की माध्यम से, सारी देवताओं के माध्यम से वो आशीष आते हैं। और इसी कारण से जब वो गुब्बारा आदिशक्ति के ऊपर फूटता है तो सारे गण रुष्ट हो जाते, क्योंकि उसमें वो विराजित रहते हैं गुब्बारे के अंदर।
इस माध्यम से जो ध्यान करता है, पूजा करता है, वो मानसिक ग्रस्त बन जाता है। पर जब वो आनंद में बैठा है, आदिशक्ति के ज्ञान को अपनी आचरण में ला रहा है, व्यवहार में ला रहा है और अपने तक सीमित नहीं रख पा रहा है, दूसरों तक वो कार्यान्वित कर रहा है, ऐसे व्यक्ति परमात्मा की सहस्त्रार में विराजित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दिव्यता प्राप्त होती है। किसी भी तरह की हमें तर्क संगतता नहीं लगानी। अरे दीदी ने अभी ये बोला तो क्यों बोला, इसके पीछे का क्या रीजन होगा, ये कैसे वो कैसे, कोई तर्क संगतता नहीं लगानी है। बोल दिया ठीक है, उसको साक्षी भाव में देखिए। जब साक्षी भाव में देखते हैं तो जब उचित समय आता है तो जो दीदी भी नहीं समझा पाती है उतना आप लोगों को आदिशक्ति सविस्तर समझा कर चली जाती है। आदिशक्ति के वाणी से, श्री माता जी की वाणी से विश्व के सारे संतों को मानसिक गतिविधि मिलती है। अरे हाँ, श्री माता जी ने बोला है ग्रुप तैयार नहीं करना है, आपको 2 टाइम जल क्रिया करनी है। श्री माँ ने बोला ये जो चीजें होती है इस प्रकार की किसी भी स्वरूप की हो सकती है, वो इसे मानसिक गतिविधि बोलते हैं। नहीं, श्री माँ ने बोला है ग्रुप नहीं करना है तो नहीं करेंगे। 2 टाइम जल क्रिया करने को बोले 2 टाइम जल क्रिया करेंगे। ध्यान 2 टाइम का बोला है, ध्यान करेंगे। इस तरह से आदिशक्ति की वाणी से हमें प्रेरणा मिलती है। और जब इस प्रेरणा के बारे में हम लोग सोचना शुरू करते हैं तभी हम सहयोग के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब तक हम इस तरह की चीजों को समझते नहीं हैं, उसे व्यवहार में लाते नहीं हैं, तब तक हमारे सहयोग की शुरुआत ही नहीं है। तभी अपने अंदर एक अहंकार जागृत होता है। मैं कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बाकी जो कर रहे हैं सब बेकार। इस तरह का अहंकार किसी भी स्वरूप का हो सकता है, वो अपने निजी कार्य से हो सकता है, आदिशक्ति के कार्य से हो सकता है, हमारे आचरण से हो सकता है, बहुत से रूपों से हो सकता है। और जब इस तरह के अहंकार में व्यक्ति स्थापित होता है तो उस व्यक्ति को पूजा का, ध्यान का जो एक आशीष, जिसे पुण्य कहते हैं, वो प्राप्त नहीं हो पाता है जब तक इसकी पत्तियां गिर नहीं जाती। मतलब अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, वासना, अहंकार, प्रति अहंकार, अशुद्ध इच्छा, अशुद्ध कार्य प्रणाली, यह सारी कमियां हमारे अंदर की जब तक पूर्ण पत्तियां के रूप में नहीं गिर जाती, इन्हें पत्तियां बताया है श्री माँ ने। जो षड्रिपु है, जो उपाधियां है, उसे पत्तियां बोला गया है। ये जब तक नहीं झड़ जाता तब तक यह कली खिलती नहीं है, तब तक वह कमल बनता नहीं है। जब यह सारी पत्तियां गिर जाती है, षड्रिपु, यह उपाधियां, यह तुच्छताएं जब गिर जाती है तो वह फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं, जब हम सहस्त्रार में तो चमत्कार के ऊपर चमत्कार होते चले जाते हैं। जो हमारी मानसिक गतिविधियां हैं, इस जो हमें परमात्मा से दूर ले जा रही है, आदिशक्ति से दूर ले जा रही है, ऐसी जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों से हमें परे जाते आना चाहिए। परमात्मा की इच्छा के ऊपर स्थापित होते आना चाहिए। परमात्मा की इच्छा क्या है?
सत्य को जानो, सत्य को पहचानो और अपनी आनंद को प्राप्त करो। केवल इतना ही एकमेव इच्छा हम सबके कुंडलनी माँ की है। उस कुंडलनी माँ के हम इकलौते बालक हैं। इकलौते बालक है इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर एक ही कुंडलनी शक्ति है। दो कुंडलनी शक्ति किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है, इसके लिए हम इकलौते बालक हैं। जब हम आदिशक्ति के इच्छाओं पर स्थापित होते हैं तो जो ध्यान है, यह पूजा है, यह एक युक्ति संगत की रूप में अपना ताल बैठा लेती है। अभी अभी हम लोगों ने शुरुआत में प्रार्थना की थी, श्री माता जी मानसिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से शांति प्रदान कीजिए। जो मन में उठ रहे एक के बाद एक इच्छा है, एक के बाद एक विचार है, उन विचारों को, उन इच्छाओं को शांति में स्थापित करा दीजिए। जब तक हम अपनी इच्छाओं से, अपनी तुच्छताओं से ऊपर नहीं उठते हैं, तब तक कोई भी पूजा, कोई भी ध्यान हमारा अधूरा कहलाता है या कर्मकांड कहलाता है। जो ध्यान करते हैं, जो पूजा करते हैं, पूर्ण दिल से करनी चाहिए। पूर्ण दिल से करनी चाहिए का मीनिंग कौन बताएगा? जय श्री माता जी। पूर्ण दिल किसे कहते हैं? जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। महादीदी बताओ। सभी चक्रों के पार होते हुए सहस्त्रार पर श्री माता जी के चरणों को देखते हुए। हाँ, जो सहस्त्रार में ध्यान देके जो मंत्र लेते हैं, जो कार्य करते हैं, कोई भी कार्य, कहीं का भी कार्य हो, जो सहस्त्रार से होता है उसे पूर्ण दिल से कहा गया कार्य होता है। जो हमारा नाभि चक्र से ऊपर अनाहत चक्र है या हृदय सिर्फ धड़कता है, हमें जागृति देता है, पर जब यह सहस्त्रार में आता है तो यह पूरा तुच्छताओं पर विजय प्राप्त करके स्थापित होता है। यहाँ पर जब आने के बाद आप कोई मंत्र लेते हो, कोई प्रार्थना करते हो या कोई डिसीजन लेते हो तो वो कभी गलत नहीं होता। जो सहस्त्रार से हम प्रार्थना करते हैं, सहस्त्रार में स्थापित होकर के जो मंत्र लेते हैं उसे पूर्ण दिल से किया गया कार्य बोलते हैं। जब हम इस तरह से पूर्ण हृदय से, निर्लिप्तता से कोई प्रार्थना कर रहे हैं, कोई मंत्र ले रहे हैं, तो उसमें प्रेम की अनुभूति होती है। और जो प्रेम की अनुभूति होती है उसे ही पूजा कहते हैं। हम हमारे आदिशक्ति श्री माता जी की पूजा कर रहे हैं, आदिशक्ति का ध्यान कर रहे हैं, उस अवतार की पूजा कर रहे हैं, उस अवतार का ध्यान कर रहे हैं जो पूरे हृदय से आदिशक्ति की अनुमति मांग करके ही हमें करना है। कहीं जा रहे हैं, कोई काम है, ध्यान है, पारिवारिक है, किसी भी चीज का काम है, श्री माता जी ऐसा ऐसा कार्य है, क्या आप हमें अनुमति देते हो, क्या हम जाए? जब हमें आदिशक्ति अनुमति देती है, अनुमति देती है मतलब
हृदय से आवाज आती है, अपने चित्त बोल उठता है, या फिर अपने दोनों हाथों में संतुलित मात्रा में एक समान ठंड ठंड चैतन्य की अनुभूति होती है, या फिर वो किसी फोन कॉल के जरिए से भी हमें बताती हैं। जब हम अनुमति मांग करके किसी कार्य के लिए बाहर जाते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसके अंदर कोई बाधाएं नहीं आती हैं। हमारी पूर्ण सुरक्षा होती है, पर जब हम पूर्ण सुरक्षा में नहीं है, आदिशक्ति से पूछ कर उन्हें बोलकर नहीं गए हैं, तो आदिशक्ति का कोई कर्तव्य नहीं रहेगा। आज और भी उसके बालक हैं, और भी उसके कार्य होते हैं, तो वो कित्तों के ऊपर कहाँ पर ध्यान देगी। पर उसे जागृत करना होगा, उसे बताना होगा कि मम्मी मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तब जाकर के मम्मी को पता रहेगा। ऐसे ही हमें अपने आदिशक्ति के साथ वार्तालाप करते आनी चाहिए। इस तरह से यदि हम पूजा कर रहे हैं, आदिशक्ति का सुमिरन कर रहे हैं, आदिशक्ति का ध्यान कर रहे हैं, तो वो न जाने कितने बवंडरों से हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। फिर एक प्रार्थना करते हैं। श्री माता जी, विश्व के सारे संतों को खुद से अलग कर दीजिए, ताकि वह परमात्मा में लीन हो सके। श्री माता जी, विश्व के सारे संतों को खुद से अलग कर दीजिए, ताकि वह परम परमात्मा में लीन हो सके, आपके चरणों में लीन हो सके। खुद से अलग मतलब मैं प्रीति हूँ, मैं लता हूँ, मैं सीमा हूँ, यह पहचान होते हुए भी हमें खोनी है, और केवल एक आत्मा हो। इस पहचान में जब हम स्थापित होने लग जाएंगे, इस पहचान में जब हम रममाण होने लग जाएंगे, तो अपने आप परमात्मा में लीन होते चले जाएंगे, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। यही भावना हमें आदि शक्ति से एक रूप होना सिखाती है, और हमें स्वयं से अलग कर देती है। जब हम स्वयं से अलग हो गए, तो हमारी कोई समस्या बची ही नहीं, सारी समस्या समाप्त हो गई। जब समस्या समाप्त हो गई, तो महत्वपूर्ण चीज क्या बच गई? परम परमात्मा का लक्ष्य प्राप्ति, उतना ही बच गया। जब यही लक्ष्य हमारा बच गया है, तो हम सभी बादलों से परे चले जाते हैं। ठीक है, बोला होगा, उसकी तो आदत है बड़बड़ करने की, बोलने की, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ रहा है? एक कान से सुना, दूसरे कान से छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? न किसी के कहने का अच्छा लगता है, न किसी के कहने का बुरा लगता है। यह अवस्था जब हमारे अंदर आ रही है, तो हम ऊपर उठते चले जा रहे हैं। यदि आज भी हमें किसी चीज का बुरा लग रहा है, किसी चीज का अच्छा लग रहा है, तो यह एक प्रकार के बादल आदि शक्ति ने बताए हुए हैं, और इस बादल के अंदर जो दिव्यता का प्रकाश है, वो प्रकाश नहीं झलक सकता। प्रकाश में आने के लिए तो हमें सूर्य के नीचे आना होगा, अपने आंगन में आना होगा, तभी उसका प्रकाश देख पाएंगे। अपनी इच्छाओं से अच्छी बुरी जो भी अपनी, हाँ कैसे बताऊं,
जो भी महत्वाकांक्षा है, जो इच्छा है, विचार है, उनसे जब हम ऊपर उठ जाते हैं तो वो दिव्यता का प्रकाश फैलने लग जाता है और उस दिव्यता की प्रकाश में हमें आश्रय मिलता है। जब इस दिव्यता के प्रकाश में हमें आश्रय मिल रहा है, तो हम अपने आप ही अमर लोक में चले गए। हम लोगों ने ओपन योर हार्ट के अंदर आत्मसात किया था कि गौरी श्री माता जी ने बताया है, आपको अपनी कुंडली को सहस्त्रार पार ही नहीं करना है, बल्कि उसे परम लोक में स्थापित करना है। परम लोक क्या है? जहाँ पर किसी भी चीज का दुख नहीं है, किसी चीज का टेंशन नहीं है, वही अमर लोक है। अमर लोक में रहते हुए, परम परमात्मा की दरबार में रहते हुए हमारी समस्या कब गायब हो जाती है हमें पता तक नहीं चलता। और हम और अभी प्रभावशाली बन जाते, अधिक मजबूती से हम ऊपर उठते हैं। समस्याएं तो सभी के जीवन में आती, समस्या यदि नहीं आती है तो सहयोग की कदर ही कौन करेगा, सहयोग की चिंता कौन करेगा। समस्याओं से मत कहो कि मेरी समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि उस समस्या से कहो कि मेरी माँ कितनी बड़ी है। जब हम अपनी समस्या को बोलना बताना सीख जाएंगे कि नहीं मेरी माँ बड़ी है, तो वो अपने आप ही सुधरते चली जाएगी और अपने करीब नहीं आएगी। उसके ऊपर फिर श्री माँ ने एक उदाहरण बताया है, आज बच्चा बाहर कितनी भी बदमाशी कर ले, कितनी भी गलत काम कर ले, पर माँ के पास आके बैठ जाएगा तो अरे अब मुझे मार कर बता कैसे मारता है, मैं भी देखता हूँ, मेरी मम्मी है। जब ये छोटा बालक अपनी इस लौकिक माँ के चरणों में जाकर के इतना प्रोटेक्ट कर सकता है, तो उस दिव्य अलौकिक माँ के चरणों में जाने के बाद हमें कितना प्रोटेक्शन मिलता है। यह सवाल आप लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से है। सभी अपनी अपनी दायरे में रह करके इस बात के ऊपर सोचिएगा जरूर। इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस दिव्य प्रेम का स्रोत बन जाते हैं। जब दिव्य स्रोत का प्रेम बन रहे हैं तो पूजा ही एकमेव साधन नहीं है जो मानसिक गतिविधि को रोक सकता है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है। वह व्यक्ति भी आदिशक्ति की पूजन में लीन रहता है। अरे आज मुझे ये खाने का मन क्यों कर रहा है? नहीं, आज मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है क्या? चल फिर मैं तीखा खा लेती हूँ। अच्छा तुझे बाहर जाने का मन कर रहा है क्या? चल मैं कमरे में बंद कर लेती हूँ। इस तरह की यदि हम अपनी गतिविधियों को रोक लगा पा रहे हैं तो एक दिन सहज की तर्क वितर्क के माध्यम से जो मानसिक गतिविधियां है उस पे हम विजय प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा की गतिविधियों की ओर हमारा रुख बन जाएगा। जब परमात्मा की गतिविधियों पर हमारा रुख बन रहा है तो इसे ही मानव के स्तर से ऊपर केंद्रित शक्ति के माध्यम से पूरी तरह अलग कर देती है। इससे हमें परे जाना चाहिए और जाना ही चाहिए। जिन्हें परिपक्व सहयोगी बनना है, आधा अधूरा सहयोगी नहीं बनना है। ये श्री माँ ने हम सभी को बोला, 1000 सहयोगी मुझे सहस्त्रार के चाहिए। जिन्हें लगता है कि मैं 1000 सहयोगी सहस्त्रार के बन जाऊं, कि उनमें से एक बन जाऊं, तो उनके लिए यह महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। पर जिनको नहीं लग रहा है
तो उनके लिए कुछ नहीं कहा सकते। इस तरह की चीजों के प्रति हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए। जब हम आंदोलन करते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो दिव्यता आती है। दिव्यता के लिए हम वो करते हैं। हमें सर्वप्रथम आदिशक्ति की पहचान को पहचानना होगा। आदिशक्ति कौन है? यदि हम उसे पहचान पा रहे हैं तो यह सारी जो तुच्छताएं है, अशुद्ध इच्छाएं हैं, यह अपने आप समाप्त होती चली जाएंगी और आदिशक्ति के चरणों में हम स्थापित हो पाएंगे। आदिशक्ति के चरणों का क्या महत्व है, यह हमें जानना ही होगा। हजारों वर्षों से यह कार्य चल रहा है और आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या जो है एक लिंबू के माध्यम से ठीक हो सकती है। अब कई भाई बहन बोलते हैं हमारी आर्थिक समस्या ठीक नहीं है, परेशानी है। यदि हमारी सच में एक टाइम के खाने के लाले भी पड़ रहे हैं, अपनी मूलभूत आवश्यकता अन्न वस्त्र निवारा, यदि यह भी नहीं हो पा रहा है, तो उन भाई बहनों के लिए एक नींबू के माध्यम से शिव माँ ने उपाय बताया है। शिव माँ के सामने नींबू को वाइब्रेट कर लीजिए और उस नींबू को अपने घर के किसी कोने में रख दीजिए। शिव माता जी, जितनी भी आर्थिक समस्याएं, आर्थिक बाधाएं हैं, कृपावंत होकर इस नींबू के माध्यम से विलीन कर लीजिए। या फिर कोई शारीरिक व्याधियां हैं, जल क्रिया भी नहीं कर पाते, मंत्र भी नहीं कह पाते, तो वह व्यक्ति यदि अपने दोनों हाथों में नींबू लेकर के अपनी समस्या आदिशक्ति को बोलता है कि शिव माता जी, आज मुझे इस तरह की समस्या है और कृपावंत होकर आप इस फल तत्व में विलीन कीजिए। नींबू जो है यह एक फल का स्वरूप है, फल तत्व में विलीन कीजिए। इस तरह से यदि हम 11 टाइम सहस्त्रार से ऊपर ध्यान देते हुए प्रार्थना करते हैं और उसको खड़े आयाम में काट देते हैं, आड़ा नहीं काटना है, खड़ा काटना है, काट देते हैं, तो उन समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाता है उसी क्षण। यह दैविक तरीकों से हमें समझा जा सकता है कि विदेशी जमात जो है विदेशी संपत्ति जो है उस संपत्ति को कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता। पर कैसे हम जय नहीं जानते। जय श्री हाँ माता दी दीदी। सुधा जी, जय ये श्री दोनों माता जी। दोनों नींबुओं को काट देना है। हाँ, दोनों नींबू को काट देना है। अच्छा जी। यदि कोई असाध्य विकार लग गया है, हम सभी को बोलते तो है कि सहयोग में आकर के असाध्य विकार, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक जितनी भी समस्याएं, वो सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाती है। तो कैसे होता है? हमारे पास में यदि अधूरा ज्ञान है और अधूरे ज्ञान के साथ में हम ऐसे बोलते हैं, तो आदिशक्ति के प्रति जो विश्वास होना चाहिए, वह विश्वास कम हो जाता है। जो आदिशक्ति के प्रति कल आप लोगों को बताया गया था कि हमें अपने आचरण से, अपने अनुभवों से आदिशक्ति को बताते आना चाहिए। यदि हम अपनी
इस तरह से आदिशक्ति को बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, तो वह व्यक्ति अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सभी को सहयोगी बना सकता है। पर यदि हमारे पास में ही परिपक्व ज्ञान नहीं है, तो सिर्फ कहने मात्र से तो नहीं होगा ना। परिपक्व ज्ञान है तब जाकर के हमें बोलना है। अभी पिछला एक अनुभव बताती हूँ, 1-1.5 साल से ऊपर का अनुभव हो गया है। आज वह व्यक्ति ध्यान प्रार्थना में नहीं आती है क्योंकि उसके 84 लाख रुपए कहीं पर अटक गए थे किसी कारणवश। और उस कारण से जब ये पैसों के लिए प्रार्थना है, उस टाइम पर 2-3 भाई बहन थे ऐसे कि भाई हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत चल रही है, तो प्लीज दीदी आप शुभ करवा दीजिए, प्लीज दीदी आप प्रार्थना करवा दीजिए। तो उस टाइम पर उन लोगों को मना कर दिया था कि भाई आर्थिक समस्या सभी की बनी हुई रहती है, आप थोड़ा शांति में रहिए और अपना जो इनकम है उस इनकम को बजट के अनुसार ही यदि आप खर्च करते हो तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा कुछ बात उन लोगों को समझाई गई थी। फिर उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने किसी को बोल दिया। जो व्यक्ति को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि यह व्यक्ति अब मरने वाला है, इसकी 24 घंटे की भी गारंटी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए उन्होंने जाकर के बोल दिया कि सहयोग के माध्यम से आपके विचार ठीक हो जाते हैं, आप कृपा करके अनुभव ले लीजिए। अब सहयोग में तो सीमा ने हम सभी को बताया, जब तक आपका योग घटित नहीं होता है तब तक कोई भी बात आपकी बनती नहीं है। योग घटित हो गया तो जो छोटे से छोटी समस्या है या बड़े से बड़ी समस्या है वो उसी समय हल हो जाएगी। पर यदि योग घटित नहीं हुआ है तो आज वह समस्या छोटी भी रही तो वो हफ्ता 15 दिन खा जाएगी, और योग घटित नहीं हुआ है तो वो योग घटित हो गया तो वो 2 दिन में ठीक हो जाएगी। इस तरह से उस व्यक्ति ने उस जो कैंसर पीड़ित व्यक्ति था उसे बोल दिया और वह आत्म साक्षात्कार लेने के पश्चात 6 घंटे के अंदर मर गया तो असहयोग के प्रति बहुत बुराई हुई थी, बहुत उंगलियां उठाई थी, इतना भला बुरा बोला था, इतना भला बुरा बोला था कि हमें सुनने में, बोलने में, बताने में भी घिन आती है। तो हमें विवेक के साथ में आगे बढ़ना है। यदि आपको पता है कि असाध्य विकार किस तरह से ठीक किए जाते हैं तो आप उन्हें बताइएगा, पर जब नहीं पता है तो उन्हें मत बोलिए। और वो भी उस सिचुएशन में कि जो 3rd लेवल पर वो पहुंच गई है, उसका कैंसर स्टेज लास्ट स्टेज पर है और उसकी कोई चांसेस भी नहीं है, तो हम कैसे उसे बताएं। आज हम कोई प्रार्थना करते हैं, कोई मंत्र लेते हैं, आप सभी को बताया हुआ है कि जब तक हम सहस्त्रार से मंत्र नहीं लेते, अभी अभी यह टॉपिक हो चुका है कि सहस्त्रार से ऊपर हमें लेना है, सहस्त्रार से ऊपर हमें जो कार्य करना है वो वही से करना है, उसे ही पूर्ण दिल बोलते हैं। पर आज हमारी छोटी भी समस्या यदि रहती है तो छोटी सी समस्या होते हुए भी हम सहस्त्रार में नहीं जा पाते। अरे बाप रे कितना मेरा पैर दुख रहा है, सीमा मेरा पैर ठीक कर दो, सीमा पैर मेरा पैर ठीक कर दो। सीमा के चरणों में तो अपना चित्त नहीं जाता है पर पैरों में चित्त जाता है, जो करके जल्दी ठीक ही नहीं होता। और फिर ऐसे भाई बहन, अरे दीदी आपकी बात बहुत जल्दी सुन ली जाती है, आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो फर्क इतना है। हमें यदि एग्जैक्ट किसी चीज के बारे में कुछ पता है तो ही सामने वालों को बोलिएगा, अन्यथा मत बोलिएगा। आदि शक्ति का कोई जाने अनजाने में भी तिरस्कार करता है, अपमान करता है, तो हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक हरकत होती है। जयेश महाराज उसे दीदी, हाँ लता राजनकर। वो घर में नींबू रखना है ना, आपने बताया। वो कितने हाँ दिन रखना है ना? क्या बोलना है?
यार फिर से बताओ। वो आर्थिक समस्या के लिए बताया गया है, शारीरिक समस्याओं के लिए बताया गया है। तो शारीरिक समस्या है तो प्रार्थना यही आएगी, उसको गणेश मंत्र से बंधन दे दीजिए, वाइब्रेट कर लीजिए और उस व्यक्ति के लेफ्ट जेब में बोलो या सिरोते बोलो उसे रख दीजिए। किसी माता जी जो भी अशुद्धि आपके इस बालक की है वो इस फल तत्व में विलीन कर दीजिए। इस तरह से जब वो प्रार्थना करके सिरोते बोलो या जेब में वो नींबू रख रहे हो आप, तो उसको 24 घंटे बाद बदल देना है। फिर वही ठीक हो जाए तो फिर 4 दिन बाद और जब तक ठीक नहीं होता है उसे बदलते चले जाना है। और आर्थिक परिस्थिति के लिए जो नींबू रखा जाता है, सीमा यह कब तक किस टाइप से रखना है और कब इसका समापन करना है हमें नहीं पता श्री माता जी। आप ही हमें मार्गदर्शन दीजिएगा और जब आपको लगता है कि इस को विसर्जित कर दे उसी समय आप हमसे कार्य करवा लीजिएगा, तो ये दोनों में 2 अंतर रहेंगे। इस तरह से वो कार्य हो जाएगा। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः।